हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी है, डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन अगर आप करते हो, स्टेट पीजीटी कॉमर्स की, केवीएस की, एनवीएस की, यूजीसी नेट की, ठीक है। तो कोई भी आप किसी भी एग्जाम का आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो अगर डीएसएसबी की भी बात करती हूँ तो लास्ट ईयर डीएसएसबी में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में से क्वेश्चन आपके आए थे, तो इसलिए ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे और इससे आपका फिर एक जो एमसीक्यू है वो आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है। तो यहाँ पे पूरा हम बात करेंगे कि उनका मीनिंग क्या है, कैसे क्या वे पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नहीं करते, प्रॉफिट शेयरिंग जो रहेगा उनका प्रॉफिट में शेयर वो होगा या नहीं। तो चलिए फिर फर्स्ट टाइप्स की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट आपका एक्टिव पार्टनर। तो देखिए, एक्टिव पार्टनर नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, एक्टिव कि ऐसा पार्टनर जो एक्टिव रहता है। तो एक्टिव किस में रहता है, वह क्या करेगा, जो बिजनेस उसको कैरी करेगा, ठीक है। और मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। और इसी के साथ ही जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट, कैपिटल भी लेके आएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब कि फर्म के अंदर वह कैपिटल लेकर आया है। तो जब वो बिजनेस भी चला रहा है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसी के साथ ही कैपिटल भी लेके आया है, तो जो शेयर्स रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसमें भी उसका हिस्सा होगा, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी की बात करते हैं तो जो लाइबिलिटी रहेगी वो एक्टिव पार्टनर की क्या रहेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। तो ये है बेसिकली आपका एक्टिव पार्टनर। तो देखिए, बिल्कुल इन शॉर्ट में ही हम फटाफट, शायद 10 मिनट भी ना लगे, 10 मिनट के अंदर ही आपके ये जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक्टिव पार्टनर हमारा कौन सा पार्टनर है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, शेयर करेगा प्रॉफिट एंड लॉसेस को, लेकिन वो लाइबल रहेगा टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, ठीक है। मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी रहेगी। और इसी के साथ ही ये मैंने आपको बता दिया कि वो जो बिजनेस होगा उसमें बिजनेस को कैरी आउट करने में, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। तो देखिए, स्लीपिंग पार्टनर कहो या फिर डोरमेंट पार्टनर कहो, तो देखिए सेकंड टाइप हमारा स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। तो यहाँ पे पी का मतलब है पार्टनर। तो नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा, स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन्स सोता हुआ, ठीक है। एक तरह से हमारा एक ऐसा पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज, जो एक बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन जो कैपिटल है उसको कंट्रीब्यूट करता है। और उसकी जो लाइबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। तो देखिए, ये क्या करेगा, जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मीन्स जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन कैपिटल तो ये भी लगाएगा। और कैपिटल इसने अगर कंट्रीब्यूट की है तो फिर जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें भी इसका हिस्सा रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ ही इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। तो जितने भी पार्टनर्स है उन सभी की जो लाइबिलिटी है वो तो क्या रहेगी, अनलिमिटेड। ये तो आप याद रखना, सिर्फ एक जो माइनर पार्टनर है उसको छोड़कर, ठीक है। तो और जितने भी पार्टनर रहेंगे उन सभी की लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट हमारा पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब क्या, अभी सीक्रेट का मतलब क्या, अभी किसी को नहीं पता है उसके बारे में, ठीक है। तो सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है, हिज एसोसिएशन इज नॉट नोन टू द पब्लिक, कि भी पब्लिक को पता ही नहीं है कि भी हाँ ये पर्सन भी इस फर्म का क्या है, पार्टनर है। और इसी के साथ ही वह सारे काम करेगा, लेकिन सिर्फ एक जो पब्लिक है, पब्लिक को नहीं पता कि वो पार्टनर है। देखिए, वह जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, और जो कैपिटल है कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और इसी के साथ ही जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें भी उसका शेयर रहेगा। तो सीक्रेट पार्टनर की डेफिनेशन हमारी क्या हुई, सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक के लिए क्या वो अननोन है, हमें नहीं पता है कि भाई ये पार्टनर है, लेकिन काम वह सारे करेगा, मैनेजमेंट में डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, कैपिटल भी लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करेगा, और उसकी लाइबिलिटी भी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल, देखिए नाम से ही, देखिए जितने भी यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर है ना, नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई उस पर्सन का, उस पार्टनर्स का क्या काम है, क्या मीनिंग है। तो नॉमिनल पार्टनर देखिए, अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम बाय द फर्म। तो नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो सिर्फ अपना जो नाम है ना उसको ही यूज करने देता है, ठीक है। वह परमिशन दे देता है कि उसका जो नाम है वो फर्म यूज कर सकती है। ही डज नॉट कंट्रीब्यूट द, ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। जब उसने कैपिटल ही कंट्रीब्यूट नहीं की,
ना ही वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है एक बिजनेस की, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन जो लाइबिलिटी है वो उसकी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों रहेगी, क्योंकि उसने अपना नाम दिया फर्म को यूज करने के लिए। तो जो थर्ड पार्टी होगी उसको क्या पता कि भाई उसने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया, उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया, वह प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है या नहीं करता। उसके लिए तो वह भी क्या होगा, पार्टनर। अब जैसे हम हैं, मैं थर्ड पार्टी हूँ, तो कोई बंदा, मुझे पता है कि भाई ये एक फर्म है, ये उसका पार्टनर है, वो नॉमिनल पार्टनर, मुझे तो नहीं पता ना वो कैसा पार्टनर है, मुझे तो जस्ट इतना पता है कि पार्टनर है तो उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वो अपना नाम यूज करने के लिए देता है फर्म को, लेकिन वह एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता, नॉमिनल पार्टनर। ऐसे पार्टनर आपके रहेंगे। फिफ्थ हमारा पार्टनर बाय इस्टॉपल। तो देखिए पार्टनर बाय इस्टॉपल बेसिकली हमारे कौन सी पार्टनर है, ये हमारे वे पार्टनर है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय इस्टॉपल इफ थ्रू हिज ओन इनिशिएटिव कंडक्ट, ठीक है, अपने बिहेवियर से वो क्या करता है, एक ऐसा इंप्रेशन देता है अदर्स पार्टी को कि वो क्या है, एक पार्टनर है। ठीक है, एक पर्सन है, वो इस तरह से व्यवहार करेगा, इस तरह से बिहेव करेगा, तो भी जो थर्ड पार्टी होगी उसको क्या लगेगा कि भी हाँ ये पार्टनर है। तो देखिए पार्टनर बाय इस्टॉपल हिज कंडक्ट शोड, उसका व्यवहार इस तरह से वो अपना व्यवहार करता है कि उसका जो कंडक्ट है, जो उसने व्यवहार किया वो दिखाता है क्या, हिम टू बी अ पार्टनर, कि भी जो थर्ड पार्टी है वो सोचे कि भी हाँ भाई ये तो पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। पार्टनर नहीं है तो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कैपिटल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा एक बिजनेस का उसको भी शेयर नहीं करेगा। लेकिन थर्ड पार्टी तो ये समझती ना कि भाई वह पार्टनर है, तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, पार्टनर बाय इस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मीन्स अलाउ हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। तो ये क्या बोलता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु दो इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, वो एक पार्टनर के अंदर, एक फर्म के अंदर पार्टनर नहीं है, बट नोविंगली अलाउ हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। लेकिन फिर भी जानते हुए भी, वह जानता है कि वह पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अलाउ दिया, उसने परमिशन दी कि भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यह एक पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि एक एक्चुअल में एक पार्टनर है एक फर्म का, ठीक है, एक्चुअल में पार्टनर है और एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो वो जो एक्चुअल में पार्टनर है उसने क्या किया, थर्ड पार्टी के सामने जो एक बंदा और एक पर्सन और बैठा था उसको दिखाया, उसको रिप्रेजेंट किया कि भाई ये भी पार्टनर है। देखिए जो वहाँ पे बैठा हुआ उसको पता वो पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पे मना नहीं किया कि भाई मैं पार्टनर नहीं है, उसने परमिशन दी, उसने अलाउड किया कि भी हाँ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप एज अ पार्टनर। तो वो वह बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, तो ये ऐसा जो पर्सन है, ये अगर इस होल्डिंग आउट पार्टनर है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को नहीं पता, थर्ड पार्टी तो ये समझेगी कि भाई वो क्या है, पार्टनर है। ठीक है, ऐसे केस में क्या हो सकता है कि अगर वह बंदा चाहे, वह पर्सन चाहे तो वह वहाँ पे बिल्कुल खड़ा होकर बोल सकता है कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ। अगर वह ऐसा करेगा तो फिर जो वह जो लायबिलिटी होगी उससे बच जाएगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उस केस में उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको क्या बताया, इन केस ही इज नॉट रियली अ पार्टनर एंड वॉन्ट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच ए लायबिलिटी। ठीक है, अगर वह रियल में पार्टनर नहीं है और खुद को वो उससे लायबिलिटी से बचाना चाहता है, कौन, जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, तो वह क्या कर सकता है, ही शुड इमीडिएटली इश्यू अ डिनायल क्लैरिफाइंग हिज पोजीशन दैट ही इज नॉट अ पार्टनर। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको बिल्कुल तुरंत उसी टाइम डिनायल उसको देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ, उसको क्लैरिफाई करना है कि भी उसकी पोजीशन क्या है, वह एक पार्टनर नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, पार्टनर बाय इस्टॉपल। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो DSSB की अगर मैं बात करती हूँ, DTSSB की, तो DTSSB में PGT कॉमर्स के अंदर यहाँ से आपका क्वेश्चन आ रखा, चाहो तो आप चेक कर सकते हो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट से। ठीक है, तो लास्ट है हमारा माइनर एज अ पार्टनर। ठीक है, माइनर एज अ पार्टनर, ये शायद आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, इसको ना मैं यहाँ पे ऊपर आपको बता देती हूँ, जो कि आपकी 7th टाइप। तो देखिए 7th टाइप आपकी बेसिकली क्या है, माइनर एज अ पार्टनर। तो देखिए क्या जो माइनर है वो पार्टनर बन सकता है, ये 7th टाइप है, आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, माइनर एज अ पार्टनर। तो देखिए जो माइनर है वह कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, कैन नॉट बिकम अ पार्टनर।
ठीक है, जो माइनर होगा वो क्या होगा, कैन नॉट बिकम अ पार्टनर एज ही इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वह अभी 18 साल का नहीं हुआ है, तो इस वजह से वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा, इसीलिए जो माइनर है वो हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू अ बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फ्रॉम विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। लेकिन अगर फिर भी अगर हमें लगता है कि भाई ये जो माइनर है इसको हम अपनी पार्टनरशिप में लेके आएंगे तो उससे हमें बेनिफिट होगा, तो अगर सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी म्यूचुअल कंसेंट से जो एक माइनर है उसको हम एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर। ठीक है, लेकिन वैसे एक तरह से जो माइनर है वो आपका पार्टनर नहीं बन सकता। इसी के साथ ही उसकी जो लाइबिलिटी रहेगी, अगर बाई चांस हमने एक माइनर है उसको पार्टनर बना भी लिया तो जो उसकी लाइबिलिटी रहेगी ना, तो वो अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी उसकी। ठीक है, उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड होगी उसकी। लिमिटेड कैसे होगी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो उसकी लाइबिलिटी जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है तो उस कैपिटल तक ही उसकी क्या रहेगी, जो लाइबिलिटी रहेगी वो रहेगी लिमिटेड। अभी तक जो हमने जितने भी पार्टनर्स किए तो सभी की लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी, लेकिन जो हमारा माइनर होगा उसकी जो लाइबिलिटी रहेगी लिमिटेड रहेगी, और कहाँ तक, जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। ठीक है, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। तो वह योग्य नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है मैनेजमेंट के डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर, जो माइनर है। ठीक है, और इसी के साथ ही लेकिन वो क्या कर सकता है, ही कैन इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। लेकिन फिर भी क्योंकि वो पार्टनर तो भाई उसको बना लिया गया है, वैसे तो पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी सभी जो अदर पार्टनर्स थे उन्होंने आपसी सहमति से एक माइनर को पार्टनर बनाया, तो फिर वो क्या कर सकता है, जो एक फर्म है उसके जो अकाउंट्स है उनको क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, उनको चेक कर सकता है। ठीक है, और जैसे उसका जैसे ही वह मेजोरिटी अटेन करेगा, जैसे ही 18 साल का हो जाएगा, 18 साल से ऊपर हो जाएगा, तो उसी के साथ ही उसको सारे के सारे जो एक पार्टनर के बेनिफिट है वो उसको मिल जाएंगे, किसको, माइनर को। ठीक है, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी द माइनर हैज़ टू डिसाइड वेदर ही वुड बी लाइक टू बिकम अ पार्टनर ऑफ अ फर्म और नॉट। तो जैसे मैंने क्या बताया, जैसे ही उसने मेजोरिटी को अटेन किया तो एक तरह से वो पार्टनर बढ़ जाएगा, और अब जो माइनर है उसको डिसाइड करना है, वह डिसीजन ले सकता है भी क्या उसको इस फर्म के अंदर एज ए पार्टनर रहना है या फिर नहीं रहना। ठीक है, तो ये जो माइनर होगा ये उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वह चाहता है कि भाई पार्टनर बने रहना चाहता है तो फिर उसको एक नोटिस देना पड़ेगा, या नहीं भी उसको बनना है तो उसके रिगार्डिंग भी उसको नोटिस देना पड़ेगा। तो ये था आपके टोटल 7 टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो 7 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमने की है, और यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा इन्हीं 7 टाइप्स में से। तो आई होप आपको ये जो टाइप्स अच्छे से समझ आई होगी, समझ में आई है तो ज़रूर बताना कि हमें समझ में आई है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड इसी तरह से वीडियोज़ मिलती रहेगी और इसी तरह से हम तैयारी करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम स्टेट पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमारी डीएसएसबी की वैकेंसी जाएगी तो डीएसएसबी के लिए बैच लेके आएंगे, हम डीएसएसबी की तैयारी कराएंगे, या फिर केवीएस के लिए। ठीक है, तो जो भी आपका एग्ज़ाम आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कराएंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया, कोई ऐसा कोई अलग सिलेबस नहीं है कि भी डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स का अलग से सिलेबस है, या उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर है वो और अलग तरह के हो जाएंगे। ठीक है, या केवीएस के अंदर टाइप्स ऑफ पार्टनर है वो डिफरेंट हो जाएंगे। टॉपिक आपके यही रहेंगे, सभी सेम रहेंगे। अभी से तैयारी करोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।